वेलकम टू एग्जाम कुटी। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है स्टॉक मार्केट्स रिबाउंड ऑन स्ट्रॉन्गर जीडीपी ग्रोथ। मतलब जैसे अभी हम लोग ने देखा कि जो इंडिया की ग्रोथ है, जीडीपी ग्रोथ, वो बहुत ही स्ट्रॉन्गर हुई, सबसे ज़्यादा मतलब विकासशील देशों में ऊपर निकल के आई है। तो इससे क्या है, जो स्टॉक मार्केट है इंडिया का, उसमें भी क्या देखने को मिला है, उछाल देखने को मिला है। अर्ली ट्रेड सर्ज इन इंडियन मार्केट, मतलब सिंपल सा बात है कि जो शुरुआती लक्षण दिख रहे हैं उसमें क्या है, बहुत अच्छा है, मतलब पॉजिटिव रिस्पॉन्सेस है इंडियन मार्केट में, क्योंकि जीडीपी ग्रोथ क्या है, बहुत अच्छी परसेंटेज से ग्रोथ करी है। तो आइए चलिए हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो जीडीपी बेसिकली क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इक्वल टू मेजर ऑफ इकोनॉमिक हेल्थ। मतलब सिंपल सा जीडीपी वो होता है कि हर तरीके के सेक्टर में, चाहे वो प्राइमरी सेक्टर हो, एग्रीकल्चर वगैरह से जुड़ा हुआ, या सेकेंडरी सेक्टर हो, या टर्शियरी सेक्टर हो, तीनों में, मतलब चाहे बिजनेस वाला हो, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज वाला, या फिर टर्शियरी जो उनको सर्विस प्रोवाइड कराता है प्राइमरी और सेकेंडरी को, वो, तो उनसे तीनों सेक्टर से जो भी पैसा आता है, या जो भी मतलब पूरा आउटपुट मिलता है गवर्नमेंट को, वो रेवेन्यू मिलता है, वो बेसिकली क्या है, वो पूरे देश की क्या कहलाती है, इकोनॉमिक हेल्थ। मतलब सिंपल सा, उतना ज़्यादा उसने इकोनॉमी में मतलब बढ़ोतरी करी। ठीक है। तो अप्रैल जून का जो अभी क्वार्टर यहाँ पे निकला है, अप्रैल मई जून क्वार्टर में, तो क्रूशियल है स्टार्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर। मतलब ये बहुत अच्छा निकला है, क्योंकि जो हमारा फाइनेंशियल ईयर चालू होता है वो मार्च के बाद से चालू होता है। तो क्वार्टर निकला है, तो यहाँ पे बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। ग्रोथ आउटपेस्ड एनालिस्ट एक्सपेक्टेशंस। जितना जो एनालिस्ट हैं, जो जीडीपी वगैरह, जो देश की प्रगति पर ध्यान देते हैं, उनकी जो एक्सपेक्टेशन थी उससे ज़्यादा निकली है। सेंटीमेंट शिफ्ट आफ्टर रिसेंट मार्केट वोलाटिलिटी। मतलब इतना मार्केट में जहाँ पे उतार चढ़ाव होता है, हो रहा है इस टाइम पे, जो टैरिफ वगैरह लग रहे हैं, या और भी इधर से उधर दिक्कतें आ रही हैं देशों के साथ में डील्स में, उसके बावजूद जो मार्केट में ग्रोथ हुई है, तो ये क्या है, बहुत अच्छी बात है इंडिया के लिए। जीडीपी रिपोर्ट हाइलाइट्स। जीडीपी क्या रिपोर्ट है, ये जीडीपी ग्रोथ स्ट्रॉन्गर देन प्रोजेक्टेड। मतलब जितना किया था एक्सपेक्ट, उतना क्या है, उससे ज़्यादा है। अभी जो इंडिया की जीडीपी ग्रोथ देखने को मिली है, वो 7.8% के रेट से ग्रोथ देखने को मिली है, जो कि क्या है, बहुत अच्छी ग्रोथ रेट मानी जाती है। की ड्राइवर्स इस ग्रोथ रेट में किसका योगदान ज़्यादा है, स्ट्रॉन्ग सर्विस सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग रिकवरी, इंक्रीज्ड गवर्नमेंट स्पेंडिंग। मतलब जो सर्विस सेक्टर है उसकी हेल्प से बहुत ज़्यादा अच्छे से मतलब व्यापार वगैरह हो पाया, तो इसलिए क्या है, इसका बहुत बड़ा रोल है। मैन्युफैक्चरिंग रिकवरी, मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स वगैरह है उनका रिकवरी अच्छे से हुआ। इंक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग, मतलब गवर्नमेंट ने भी बहुत ज़्यादा स्पेंड किया अच्छे से, बढ़ावा बढ़ावा दिया है मतलब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को, इसलिए क्या है, जो जीडीपी टोटल बढ़ी है वो इसी सारे फैक्टर्स को वजह से बढ़ी है। पॉजिटिव सरप्राइज टू इन्वेस्टर्स एंड पॉलिसी मेकर। जो मतलब पॉलिसी मेकर्स हैं, एनालिस्ट वगैरह, इन्वेस्टर हैं, उनके लिए क्या एक तरीके से तो सरप्राइज टाइप का होगा, क्योंकि इतना उन लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मार्केट रिएक्शन इन अर्ली ट्रेड। मार्केट का क्या रिएक्शन है, सेंसेक्स एंड निफ्टी ओपनड हायर, रिवर्सिंग लॉसेस फ्रॉम प्रीवियस सेशन। मतलब सिंपल सा बात है, जो सेंसेक्स और निफ्टी है वो ऊपर रहे हैं, चढ़ाव उछाल आया है, क्योंकि पहले उन्होंने लॉस झेला था, तो क्या है, लॉस से उभर रहे हैं। बैंकिंग, आईटी एंड ऑटो स्टॉक्स लेड द रैली रिलाई। मतलब इन सारे सेक्टर्स में भी क्या है, फायदे हुए हैं। मिड कैप एंड स्मॉल कैप इंडाइसेस आल्सो शोड स्ट्रॉन्ग गेन्स। जो मिड कैप और स्मॉल कैप इंडाइसेस हैं, उनमें भी क्या है, स्ट्रॉन्ग गेन हुआ है। इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बूस्टेड अक्रॉस ऑल सेक्टर्स। मतलब जो इन्वेस्टमेंट करते हैं लोग, जो स्टॉक होल्डर्स वगैरह हैं, उनका भी कॉन्फिडेंस क्या हुआ है, बूस्ट हुआ है हर एक सेक्टर में, चाहे वो प्राइमरी हो, चाहे सेकेंडरी हो, चाहे टर्शियरी। सेक्टर परफॉर्मेंस देखते हैं यहाँ पे। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर में क्या है, सर्च ऑन क्रेडिट ग्रोथ ऑप्टिमिज्म। मतलब सिंपल सा बात है, जब अच्छी ग्रोथ है तो क्रेडिट वगैरह करने में भी क्या है, उनका भरोसा देगा, क्योंकि भाई अच्छी ग्रोथ हो रही है तो लोगों को वो क्रेडिट वगैरह भी, मतलब उधारी वगैरह भी दे सकते हैं। आईटी स्टॉक्स रोज विद ग्लोबल डिमांड आउटलुक। मतलब पूरे वर्ल्ड में क्या है, आईटी स्टॉक्स में बढ़ोतरी हुई है। ऑटोज फेस्टिव सीजन डिमांड एक्सपेक्टेशन। मतलब जो कार वगैरह हैं उनकी डिमांड बढ़ी है। एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर गेन्ड फ्रॉम हायर गवर्नमेंट स्पेंडिंग सिग्नल्स। मतलब एनर्जी वगैरह में जो है गवर्नमेंट ने अच्छा स्पेंड किया है, तो इसकी वजह से क्या है, उसमें भी अच्छा खासा लाभ देखने को मिला है, बेनिफिट्स हुए हैं। मार्केट रिएक्शंस तो हम लोग देख चुके हैं, ये सेक्टर परफॉर्मेंस हो गया। अब देखते हैं इन्वेस्टर सेंटीमेंट। अब ये इतनी अच्छी ग्रोथ हुई है, तो इससे इन्वेस्टर को कैसे मतलब लग रहा है, क्या सोच है उनकी, क्या उनके सेंटीमेंट, क्या उनकी भावनाएं हैं। जीडीपी सरप्राइज रजिस्टर्ड कॉन्फिडेंस इन
इकोनॉमिक रिसेलियंस मतलब सिंपल बात है, जीडीपी इतनी अच्छी ग्रोथ हुई है, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा है इन्वेस्टमेंट वगैरह में। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इंक्रीज्ड बाइंग, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनको भी मतलब क्या है, खरीदारी बढ़ी है यहाँ से, मतलब उनका भी एक तरीके से पार्टिसिपेशन बढ़ा है इंडिया के अंदर बिजनेस में। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कंटिन्यू सपोर्ट, जो घरेलू वाले हैं उनको भी सपोर्ट मिला है और वो भी अच्छे से यहाँ पे अब क्या करेंगे, बिजनेस करेंगे। रेड्यूस्ड कंसर्न ऑफ इमीडिएट स्लो डाउन, मतलब अब जो कभी चिंता थी लोगों को कि कहीं ऐसा ना ग्रोथ स्लो डाउन हो जाए, तो ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं। इंडिया की जो ग्रोथ है वो क्या है, बहुत अच्छी हुई। लिंक बिटवीन जीडीपी एंड मार्केट्स, क्या लिंक है जीडीपी और मार्केट में, कैसे मतलब जीडीपी जो है वो अफेक्ट करती है। स्ट्रॉन्ग जीडीपी का मतलब है हायर कारपोरेट अर्निंग पोटेंशियल, मतलब अगर स्ट्रॉन्ग जीडीपी हुई है इसका मतलब है कि जो बिजनेसमैन उन्होंने अच्छी खासी कमाई करी है, और अच्छी खासी कमाई करी है तो मतलब क्या, तभी उन्होंने देश को, इंडिया को, गवर्नमेंट को क्या दिया है, टैक्स दिया है। तो सिंपल बात है, मतलब पूरा व्यापार क्या चला है, अच्छा चला है। बूस्ट डिमांड आउटलुक पॉजिटिव फॉर स्टॉक वैल्यूएशन, मतलब इससे क्या होगा कि जो स्टॉक्स वगैरह हैं उनकी वैल्यू बढ़ती है, सिंपल। साइन ऑफ पॉलिसी इफेक्टिवनेस इन सपोर्टिंग ग्रोथ, मतलब इससे क्या है कि जो पॉलिसी बन रही है वो क्या है, प्रभावशाली है, जिससे कि देश का क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है। मतलब जो भी पॉलिसी मेकर्स हैं उनका काम बढ़िया है, और लोग क्या हो रहे हैं वहाँ पे, रोजगार वगैरह सही मिलेगा आगे। रीइंफोर्सेस इंडियाज पोजीशन एज फास्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी, मतलब इंडिया की जो पोजीशन है वो कई तरीके से अच्छी मजबूत दिशा में खड़ी होगी कि इंडिया जो है फास्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। नेक्स्ट है ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में अगर हम लोग देखें तो क्या देखते हैं, ग्लोबल मार्केट मिक्स्ड ड्यू टू इन्फ्लेशन एंड फेड रेट कंसर्न, जो मतलब अगर पूरा विश्व का वैश्विक मार्केट देखा जाए तो वहाँ पे इन्फ्लेशन है, और जहाँ पे मतलब कुछ ज़्यादा ग्रोथ नहीं देखने को मिल रही, वहाँ इंडिया में इतनी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है, ये क्या है, एक बहुत बड़ी बात है। इंडिया स्टूड आउट विद स्ट्रॉन्गर, वही लिखा है कि जहाँ पे मार्केट जो वैश्विक स्तर पे मार्केट देखे वहाँ पे ग्रोथ ज़्यादा अच्छी नहीं है, वहाँ पे इंडिया की ग्रोथ इतनी अच्छी है, तो क्या है, ये बहुत अच्छी बात है। रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस अट्रैक्टेड फॉरेन इन्फ्लोज, मतलब सिंपल बात है, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, लोग बाहर से आके क्या करेंगे, अपने यहाँ पे बिजनेस करेंगे, अट्रैक्ट होंगे। मार्केट्स बैटिंग ऑन इंडियाज ग्रोथ स्टोरी एंड एमिड ग्लोबल स्लोडाउन फियर्स, मतलब सिंपल सा जो लग रहा था कि पूरे देशों में हर जगह क्या होगा, स्लो डाउन होगा, मतलब मंदी आएगी, ऐसा कुछ है नहीं है, मतलब क्या सब बढ़िया चल रहा है। पॉसिबल रिस्क अहेड, आगे क्या खतरे या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। इन्फ्लेशन प्रेशर स्टिल अ कंसर्न, मतलब इन्फ्लेशन क्या है, जो वो अभी भी चिंता का ही विषय है, क्योंकि सारी चीज़ें हमेशा क्या है, ऐसे ही चलनी चाहिए, अच्छी चलनी चाहिए, इससे उसका तो हमेशा ही क्या रहता है, डर रहता है या चिंता रहती है। इंटरेस्ट रेट ट्रेजेक्टरी फ्रॉम आरबीआई एंड ग्लोबल बैंक्स, मतलब आरबीआई वगैरह का जो है वो इंटरेस्ट रेट देखना पड़ेगा, कैसे वो पैसे वगैरह लगाती हैं। जियो पोलिटिकल टेंशंस में अफेक्ट फॉरेन फ्लोस, अब सिंपल बात है, जैसे अमेरिका ही वगैरह है, बहुत ज़्यादा टैरिफ लगा रहा है, अमेरिका चिल्लम लगाया पड़ा है, तो इससे क्या होगा, जियो पोलिटिकल टेंशन की वजह से फॉरेन जो इन्फ्लोस है, मतलब जो बाहर जाना अपना या वहाँ से वहाँ यहाँ आना, जो व्यापार अगर दिक्कत में आएगा तो उससे क्या जीडीपी भी फर्क पड़ेगा। नीड फॉर सस्टेन्ड डोमेस्टिक डिमांड टू मेंटेन मोमेंटम, तो मतलब सिंपल सा है कि जरूरत है कि एक सस्टेन्ड डोमेस्टिक डिमांड रहे, ताकि जो भी यानी बाहर से दिक्कत हो रही है वो अंदर ही सारी चीज़ें सही हो जाए, अपनी खरीदारी या बिक्री वगैरह से। कंक्लूजन क्या निकलता है, स्टॉक मार्केट रिबाउंडेड ऑन स्ट्रॉन्गर देन एक्सपेक्टेड जीडीपी डेटा, जितना एक्सपेक्ट किया था उससे अच्छे से मतलब उभर के आई है जीडीपी, स्टॉक्स वगैरह। इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस रिटर्न, जो पैसा लगा रहे थे उनका भी कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ है, लेड बाई बैंकिंग आईटी ऑटो सब, बैंकिंग हो चाहे ऑटो सेक्टर हो, चाहे ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, चाहे आईटी सेक्टर हो, कोई भी हो। इंडियाज ग्रोथ स्टोरी कंटिन्यूज टू ड्राइव अपवर्ड, मतलब लोगों में अभी भी भरोसा है कि इंडिया की ग्रोथ अच्छी चल रही है और अच्छी चलेगी। कॉशन रिमेन्स, मतलब चिंता का जो मतलब कॉशन है, हमेशा से पहले प्रिवेंटिव रहना चाहिए, बट अर्ली साइन सजेस्ट मोमेंटम हेडिंग इनटू नेक्स्ट क्वार्टर, मतलब जो अभी चल रही ग्रोथ अच्छी चल रही है, बट कॉशन तो हमेशा ही मतलब प्रिकॉशनरी तो रहना ही चाहिए सबको। तो यही था, मतलब इंडिया की ग्रोथ जो है वो अच्छे से चल रही, जीडीपी बढ़िया है, बट ध्यान से रहे, और क्या करना है, सबको व्यापार अच्छे से करना है, सरकार को इन्वेस्टमेंट बढ़िया से रहे, और लोगों को रोजगार मिलता रहे, बस यही है। चलिए, तो यही वीडियो है, और हमको अच्छी सी एक जानकारी लाई आपके लिए, जो कि आपके एग्जाम में भी आ सकती है काम, और इन्फॉर्मेशन भी बढ़ेगी, आपकी नॉलेज बढ़ेगी। तो ऐसे ही हम लोग वीडियो लाते रहेंगे आपके लिए, तो हमारे चैनल पर सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।